टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हर बार खबरों में बने हैं। कभी टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठते हैं, तो अब फिटनेस को लेकर भी कोच गौतम गंभीर पर ही सवाल उठे हैं। यानी कि टीम इंडिया की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगे हैं कि वो कुछ खिलाड़ियों की गलत मेडिकल रिपोर्ट सामने लेकर आए, उनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई और उसके बाद से जब वो खिलाड़ी दोबारा इंजर्ड हो गए तो अब कोच गौतम गंभीर के ऊपर ही सवाल उठे। यानी कि बीसीसीआई ने इन सब मामलों पर एक मीटिंग की और जानना चाहा कि आखिरकार टीम इंडिया के खिलाड़ी लगातार अनफिट क्यों साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, जब कप्तान विराट कोहली थे तो वो योयो टेस्ट लेकर आए थे। टीम इंडिया में खिलाड़ियों को योयो टेस्ट पास करना होता था, उसके बाद ही टीम इंडिया में एंट्री होती थी। जैसे ही विराट कोहली को कप्तान से हटाया गया और नए जो कंडीशनिंग कोच टीम इंडिया में शामिल हुए, उन्होंने ब्रोंको टेस्ट लागू कर दिया। यानी कि ब्रोंको टेस्ट टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पास करना होता है, उसके बाद से टीम इंडिया में खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है और तब जाकर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अब इस ब्रोंको टेस्ट का भी मजाक बन गया है। कोच गौतम गंभीर के अनुसार जो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा अहम है, उनको इस टेस्ट को पास करना जरूरी नहीं। उनके लिए इस टेस्ट के जो रूल है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आते हैं, उनको ढील दिया जाता है और इसी वजह से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अधिकतर इंजरी से ही गुजर रहे हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। हर्षित राणा लगातार इंजरी से जूझ रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड है और तत्काल में उनको फिटनेस टेस्ट में पास भी घोषित किया गया था। लेकिन जैसे ही वो टीम इंडिया से जुड़े, फिर से हर्षित राणा इंजर्ड हो गए और कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई है जहां सीओई ने कुछ गलत रिपोर्ट्स सौंपी और वहां से कुछ खिलाड़ियों के लिए रियायत बरती गई। यानी कि उनकी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ढिलाई दी गई, यानी कि वो फिटनेस से पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुए थे, वो अभी भी इंजरी की वजह से जूझ रहे थे। लेकिन फिर भी उन खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट में पास कर दिया गया और उसके बाद से वो खिलाड़ी जैसे ही टीम इंडिया में वापस आए वो फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर बीसीसीआई काफी ज्यादा परेशान है। वो जो फिजियो है उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। पहले आपको एक बार बताते हैं ये जो तीनों टेस्ट हैं उसमें किस तरह का अंतर था। योयो टेस्ट कैसा था, ब्रोंको टेस्ट में आपको किस तरह की फिटनेस टेस्ट साबित करनी होती थी और एक 2K टेस्ट था, यानी कि 2 किलोमीटर की एक रेस होती थी, आपको उसको पास करना होता था, तब जाकर आप टीम इंडिया के लिए खेलने लायक बनते थे। लेकिन फिलहाल इन सब चीजों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। कोच गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया से जुड़े हैं, खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह लगातार इंजर्ड रहते हैं, हर्षित राणा एक आध सीरीज के बाद इंजर्ड हो जाते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है देवजीत साकिया, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो फिजियो है कमलेश जैन, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ जो कंडीशनिंग कोच नए टीम इंडिया के जुड़े हुए हैं उनसे भी सवाल किए जाएंगे। सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं कि आखिरकार योयो टेस्ट में होता क्या था। योयो टेस्ट की बात करें तो 2 मार्कर 20 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। खिलाड़ी को एक बीप की आवाज के साथ एक मार्कर से दूसरे मार्कर तक दौड़ना होता है। हर लेवल के साथ बीप का अंतर कम होता है, यानी खिलाड़ी को पहले से तेज दौड़ना पड़ता है। हर कुछ राउंड के बाद खिलाड़ी को कुछ सेकंड का रिकवरी समय मिलता है। जब खिलाड़ी लगातार 2 बार समय पर लाइन तक नहीं पहुंच पाता तब टेस्ट समाप्त हो जाता है। यानी कि योयो टेस्ट में आपको काफ़ी तेज दौड़ लगानी पड़ती थी। इसकी वजह से टीम इंडिया की जो फील्डिंग थी उसमें भी सुधार हुआ था। विराट कोहली जब कप्तान थे तो योयो टेस्ट को ही एक पैमाना माना गया था कि आप इस टेस्ट को पास करने के बाद ही टीम इंडिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि प्लेइंग 11 में हिस्सा आपको तभी दिया जाएगा। लेकिन अब जो है उस योयो टेस्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नए जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं उन्होंने ब्रोंको टेस्ट को नया पैमाना घोषित किया था। नए पैमाने में क्या था आपको बताते हैं। ब्रोंको टेस्ट में क्या होता था वो भी इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ब्रोंको टेस्ट में खिलाड़ी को लगातार दौड़ पूरी करनी होती थी, यानी कि 20 मीटर जाकर वापस आना होता था, फिर 40 मीटर जाकर वापस आना था, फिर 60 मीटर जाकर वापस आना, यानी कि तीनों को मिलाकर एक सेट बनता था। ऐसे में आपको 5 सेट पूरे करने होते थे। लगभग 1200 मीटर की ये दौड़ होती थी और इसको आपको 5 मिनट के आसपास पूरा करना पड़ता था। ये ब्रोंको टेस्ट जो नए फिटनेस एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच थे एंड्रू एन, उनके द्वारा लाया गया था। लेकिन इस ब्रोंको टेस्ट में अब ढिलाई बरतनी शुरू हो गई थी, यानी कि जो टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम थे, उनको इस रूल में छूट मिलती थी, यानी उनके लिए ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता था। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई थी कि जब हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए थे और वो इंजरी के लिए रिकवर कर रहे थे, तो उस समय भी जो फिजियो थे कमलेश जैन,
चयन उनकी तरफ से ढिलाई देखने को मिली थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट को गलत भेजा गया था। पूरी तरीके से हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी फिट नहीं थे, फिर भी उनको फिट घोषित करके टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही वो खेलने उतरे फिर से एक बार इंजर्ड हो गए और ऐसे में टीम इंडिया को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर खिलाड़ी किसी बड़े दौरे पर जाता है, जैसे इंग्लैंड दौरे पर गया, वहां अचानक से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो प्लेइंग 11 में बदलाव करना अपने आप में बड़ी समस्या होती है। इसी वजह से जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साकिया, उन्होंने कमलेश जैन जो फिजियो है उन पर भी कड़ा एक्शन लिया और अब जो है इस मामले पर सख्ती की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए एक अलग फिटनेस टेस्ट बनाया जाएगा, रूल बदला जाएगा और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खिलाड़ी को जगह मिलेगी, या कहे तो स्क्वाड का चयन भी उसी फिटनेस टेस्ट के आधार पर होगा। और कोच गौतम गंभीर से भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो खबरें यही आ रही हैं, कोच गौतम गंभीर की वजह से ही जो चीजें हैं उसमें परिवर्तन किया गया, जो चीजें हैं उसमें ढिलाई बरती गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साकिया कैसा एक्शन लेते हैं।